चुन के उन्हीं मुद्दों को लाते हैं, उन्हीं पे कानून बनाने का प्रयास करते हैं जो एक खास समुदाय को टारगेट करता है। मालूम है कि पिछले 20 साल से वो सरकार में है और हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ में आपने सुना होगा कि चूहा बांध खा जाता है, चूहा शराब पी जाता है, चूहा कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे जो पुल बनते हैं उद्घाटन के पहले गिर जाते हैं, उद्घाटन के बाद गिर जाते हैं। कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अभी भी है, साथ में है, तो नहीं आने का तो कोई सवाल नहीं है उसमें। साथियों नमस्कार। इस वक्त हम दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर हैं। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार से ही जुड़ी हुई तमाम खबरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने भी एक बड़ी रैली बिहार में की है और बिहार चुनाव से ही जुड़ी कुछ बातें नवल जी से कर लेते हैं। नवल जी, इस वक्त बिहार में जो सरकार है वो मुस्लिम हितैषी है वो खुद, तो नवल जी बिहार में जो इस वक्त सरकार है वो खुद को एक समय पे मुस्लिम हितैषी कहती थी। नीतीश कुमार टोपी लगा के घूमते थे, इफ्तार में जाते थे और खूब मुस्लिमों के करीब नज़र आते थे। अब उन्होंने वक्फ बिल पे समर्थन कर दिया, तो क्या समीकरण रहेगा? अब आने वाले चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात ये हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। जो कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा इंटेंट है कि देश में इसको हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से देखा जाए। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण विरोध का ये है कि आप चुन चुन के उन्हीं मुद्दों को लाते हैं, उन्हीं पे कानून बनाने का प्रयास करते हैं जो एक खास समुदाय को टारगेट करता है। इस तरह का शक क्यों होता है, पूछे क्यों होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का पूरा झुंड देखिए, वो चाहे लोकसभा में हो, चाहे ये राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, जिसका एक भी सदस्य नहीं है वो कहता है कि हम मुस्लिम समाज का चिंता करते हैं, इसलिए 3 ट्रिपल तलाक लाते हैं, इसलिए हम वक्फ बिल कानून लाते हैं। आप अगर लाते हैं तो इस देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है विमर्श का। आप कहते भी हैं कि हमने इतने लोगों से बात की, वो कौन सा आपको कारण है कि आप इस तरह के बिल को सिर्फ वहीं तक सीमित करते हैं कि बस एक डिबेट बने, एक माहौल बने कि हमने ये काम कर दिया। सर, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और आरजेडी ने इस बिल का खुलकर विरोध किया है, और क्या आपको लगता है कि आप पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग सकता है या फिर जो बहुसंख्यक समाज है आपसे थोड़ा कट सकता है? क्योंकि शायद एक ख्याल हो सकता है कि ये मुसलमानों को उनकी पावर कंट्रोल करने के लिए बिल लाया गया है। नहीं, देखिए, यह एक खास तरह का नैरेटिव है, इसमें कोई सच नहीं है। हाँ। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकती है कि हम किसी एक समाज के साथ हैं या किसी एक कास्ट के साथ हैं, ये नहीं कह सकती है। नहीं, आपका समर्थन और विरोध आपको इस तरह से एक लाइन के इर्द गिर्द तो खड़ा हुआ दिखाता ही है। नहीं, वो इसलिए दिखाता है कि हम लोग जो विरोध करते हैं उसका आधार होता है, कानूनी आधार होता है। हाँ। कि आपने जो कारण बताए उसमें डाउट लगता है। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है इसलिए हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार तो कई सारी संस्थाएं हैं और आप 11 साल रूल करने के बाद, तीसरी बार सरकार में आने के बाद एक खास बोर्ड से आपको परेशानी होती है और आप उसमें परिवर्तन लाने का कोशिश करते हैं और उसमें देखा गया कि उसका इम्पैक्ट यूपी में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट बिहार में क्या होगा, उस उद्देश्य से आप लाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के विरोध हो इसका। सर, चुनावों में आप इंडिया गठबंधन का आप पार्ट हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरजेडी तैयार है बिहार के विधानसभा चुनाव में? ये तो पब्लिक डोमेन में बोल चुके हैं कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अभी भी है, साथ में है, तो नहीं आने का तो कोई सवाल नहीं है उसमें। जिस तरह की दावेदारी कांग्रेस पार्टी शो कर रही है, जिस तरह का मैसेज देना चाह रही है कि दिल्ली में वे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़े, गठबंधन नहीं हो पाया, लिहाजा आम आदमी पार्टी हार गई, क्या आरजेडी पे ये प्रेशर नहीं है कि अगर हम कांग्रेस को जगह नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस भले ही चुनाव जीतने का दम ना रखती हो लेकिन हराने का दम तो रखती है। नहीं, देखिए, दोनों, पहले तो आप दिल्ली और बिहार को तुलना नहीं कर सकते हैं। कि दिल्ली में जो 3 मुख्य दल थे उसमें आम आदमी पार्टी बाद में आती है, पहले कांग्रेस और भाजपा थी, ठीक है। नहीं, कंपटीशन में, इन चुनावों में कंपटीशन में तो आम आदमी पार्टी पहले थी। आप बिहार में कंपटीशन में पहले हैं कांग्रेस नहीं, लेकिन हमारी जो गठबंधन है कांग्रेस से आज से तो है नहीं, लगभग तीन चुनाव से हम लोग साथ लड़े हैं। 2 लोकसभा साथ लड़े, 2 विधानसभा साथ लड़े और हर दल का अपना पृष्ठभूमि है। इसमें कोई एक खास तरह का कोई प्रयास कर रहा है कि इनका गठबंधन टूटे तो वो टूटने वाला नहीं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सर उतना मजबूत है नहीं बिहार में। ये देखिए, ये बात बिल्कुल, आप तो कहते हैं कांग्रेस का, बीजेपी लगातार 30 साल से कोशिश कर रही है, अपने बल पे आजकल नेता नहीं पैदा कर पाई। सम्राट चौधरी कौन है, किस दल से आए हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि का कोई एक नेता नहीं बना पाए, तो फिर आप दूसरे दल को, कांग्रेस को क्यों कहते हैं? कांग्रेस तो जब से कम हुई है अपनी स्थिति में है, जहाँ पे है, कोशिश करे, हर दल कोशिश करता है कि अपने दायरे को बढ़ाएं, वो भी कोशिश। क्या उनको अगर फायदा होगा, कांग्रेस को अगर ज़्यादा सीटें मिलेगी तो महागठबंधन को फायदा होगा, उससे महागठबंधन को या आरजेडी को घाटा कैसे होगा? क्या एक प्रेशर नहीं बन जाता है कि हम एक मुख्य चैलेंजर हैं एक राज्य के अंदर, एक पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमारे राज्य में एंटर होते हैं तो फिर हमको जगह देने की ज़्यादा ज़रूरत तो है,
क्योंकि अगर हम जगह नहीं देंगे तो वो हमसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ये बात एकदम बिल्कुल साफ है कि जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है वहाँ पर कांग्रेस इकलौता लड़ती है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश ऑप्शन हो। नहीं है ना सर, आप बिहार में ऑप्शन है ना। हाँ, तो बिहार में चूंकि रीजनल पार्टी नहीं है, ओरिजिनल पार्टी है। हाँ। उनके अपने आधार हैं। बिहार से उपजी हुई पार्टी है आरजेडी, बिहार की जनता को भरोसा है। हाँ, तो उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं, उसको कांग्रेस भी खारिज नहीं कर सकती है। कांग्रेस को मालूम है कि उसकी अपनी सीमा क्या है, कहाँ तक चल सकती है, इसीलिए अलायंस में है। जिनको भी वहाँ पे चुनाव लड़ना है उनको मालूम है कि उनकी स्थिति क्या है, और यही कारण है कि वो साथ में लड़ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि एक जो फिगर सामने आ रहा है कि 70 सीटों के आसपास जो है शेयर हो सकती हैं, वो नंबर एग्जैक्टली क्या है, कुछ अगर आप बता पाएं। नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है उस नंबर को कोई tentative negotiate number? करना। कोई टेंटेटिव नंबर नहीं है। ये सही बात है कि चुनाव कैसे जीता जाए वो आधार होगा कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, और वो सब लोग बैठ के तय करेंगे। पिछले बार भी तय हो गया था, कोई उसमें भारतीय जनता पार्टी बाढ़ के लिए स्पेशल पैकेज लेके आ रही है, क्या ये लुभाएगा बिहार की जनता को? देखिए, बिहार की जनता को ये सच मालूम है कि पिछले 20 साल से वो सरकार में है, और हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ में आपने सुना होगा कि चूहा बांध खा जाता है, चूहा शराब पी जाता है, चूहा कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे जो पुल बनते हैं उद्घाटन के पहले गिर जाते हैं, उद्घाटन के बाद गिर जाते हैं, उद्घाटन के दिन गिर जाते हैं। तो उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है बिहार में, बिहार की जनता को मालूम है। और ये भी मालूम है कि अल्टरनेट तेजस्वी जी हैं, जिन्होंने 17 महीने में कुछ काम करके दिखाया है। नौकरी का हो, रोजगार का हो, नियुक्ति पत्र पूरे देश स्तर पर चर्चा का विषय बना तेजस्वी जी के आने के समय। युवा हैं, उनमें लोग संभावना देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सब लोग वहाँ पे साथ में आएंगे और तेजस्वी की सरकार बनेगी। थैंक यू। डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ थे, आरजेडी के प्रवक्ता, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक गठबंधन में सरकार बनने जा रही है। आपके इस पूरी खबर के बारे में, पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ ही तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।